हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में आईआईटी मद्रास के पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना होगा, जो कि है iitm.ac.in। ओके, इसके बाद स्क्रॉल ऑब्वियसली आप करेंगे एंड देन स्टडी का सेक्शन है, इसे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे है रिसर्च का ऑप्शन, इसी पे हमें क्लिक करना होगा। देन ओपन होगा ये पोर्टल एंड इसमें अगेन हमें लिंक मिलेगी रिसर्च पोर्टल के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये पोर्टल है research.iitm.ac.in। आपको डायरेक्टली भी इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो आप चेक कर सकते हैं। नाउ एज आई टोल्ड यू 10 अक्टूबर से फॉर्म्स एक्टिव हो चुके हैं, पोर्टल ओपन हो चुका है एंड लास्ट डेट है 31 अक्टूबर 5 बजे तक। तो 5 बजे तक आप 31 अक्टूबर को अप्लाई कर सकते हैं। बाकी रिटर्न इंटरव्यू रिजल्ट्स ये सारे डेट्स अभी बताए नहीं गई हैं, ये आपको बाद में ही डिपार्टमेंट की तरफ से बताई जाएंगी। नेक्स्ट आप लास्ट पॉइंट देख सकते हैं, IDRP दैट इज इंटरडिसिप्लिनरी जो रिसर्च एरियाज होते हैं उनके लिए भी आप अभी अप्लाई कर सकते हैं। उसकी लास्ट डेट 18 अक्टूबर है, तो इसे ध्यान रखिएगा। 18 अक्टूबर 5 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर IDRP रिसर्च प्रोग्राम्स। उसके बाद यहाँ पे काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं। देखिए, सबसे पहले हम HTRA वैकेंसी की बात करेंगे, बिकॉज इससे हमें पता चल जाएगा किस सब्जेक्ट में एंड कितनी सीट है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आई नो आपके लिए भी। तो पहले हम इसी की बात करेंगे, देन कुछ गाइडलाइंस, फी डिटेल, कैटेगरीज, टर्म्स एंड कंडीशंस, ये सारी इन्फॉर्मेशन है। और स्क्रॉल करेंगे तो कैंडिडेट्स के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस है। बेसिकली ऑनलाइन अप्लाई करना है एक ईमेल एंड वैलिड ईमेल के साथ, वही है फर्दर कम्युनिकेशंस के लिए यूज़ किया जाएगा। देन एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं सिंपल सिंगल लॉगिन के साथ। तो आपको करना क्या है कि एप्लीकेशन फी और एप्लीकेशन अलग अलग होंगे, आप बार बार सेम लॉगिन कर सकते हैं, समझ गए ना। जैसे रजिस्टर करेंगे फिर लॉगिन का ऑप्शन आएगा, तो लॉगिन करने के बाद आप एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। फ़ी सेपरेटली पे करनी होगी। अभी क्वेश्चन है कि फ़ी कितनी है, तो डोंट वरी, अभी हम उसकी भी बात करेंगे। उसके अलावा आई थिंक ये सारे पॉइंट्स हैं। देन यहाँ प्रोसेस भी लिखा हुआ है। बेसिकली सबसे पहले अप्लाई करना है, क्रिएट करना न्यू अकाउंट, फिर लॉगिन करेंगे, या फिर अगर पहले से अकाउंट है, लास्ट टाइम अप्लाई किया था, तो आप डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, सो ये चीज़ें देख लीजिएगा। फिर नेसेसरी फील्ड्स फिलअप करके आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने, इसके बाद एप्लीकेशन फी पे करनी है। ठीक है, कोई भी अगर क्वेरी है, कोई भी अगर क्वेश्चन है आपको MS PhD से रिलेटेड, तो FAQs देखिए, MS PhD का ऑर्डिनेंस देखिए, एंड अभी भी सॉर्ट नहीं हो तो आप क्या करेंगे, आप कॉन्टैक्ट करेंगे अपने डिपार्टमेंट, या अगर कोई जनरल ID दी होगी, जनरल ईमेल ID, उस पर। ठीक है, कॉन्टैक्ट इसका यहाँ पे सेक्शन है। सो ये कुछ पॉइंट्स थे जो इस पर्टिकुलर पोर्टल पे थे, इस पर्टिकुलर पेज पे थे, एंड अभी हम वन बाय वन ओपन करेंगे बाकी इन्फॉर्मेशंस को। तो चलिए, सबसे पहले हम एक बार HTRA वैकेंसी देखते हैं। एंड व्हाट इज HTRA? तो देखिए, कई सारे कैटेगरीज हैं एडमिशंस के, उसमें आपको पता है कि इंस्टीट्यूट फेलोशिप वाली होती है। दैट इज जब आप एडमिशन लेंगे तो उस केस में आपको फेलोशिप इंस्टीट्यूट से मिलेगी। ठीक है, तो ये वही कैटेगरी एंड HTRA अमाउंट को ही कहते हैं। तो चलिए अब हम इस PDF को ओपन करते हैं पहले। जी, तो ये है PDF HTRA वैकेंसी फॉर MS PhD जनवरी टू मई 2023 एडमिशंस। तो यहाँ पे आप MS PhD दोनों का देख सकते हैं। हम बात करने वाले हैं अभी PhD की। यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी दिया हुआ है, फाइन, बट हम टोटल सीट्स की बात करेंगे। कुछ ऐसे कैटेगरीज में कुछ सीट्स हैं जो ज़ीरो हैं, जैसे EWS हो गया, इधर OBC हो गया, इधर ST हो गया। तो अगर मैं आपकी प्लेस पे रहूँगी तो मैं क्या करूँगी, मैं अप्लाई नहीं करूँगी। बट अगर आपको फेथ हो, कॉन्फिडेंस हो कि नहीं सीट्स तो बढ़ी जाएंगी, आ जाएंगी इन द मीन टाइम, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बट मेरा क्या टेक है वो मैंने आपको बता दिया। ज़ीरो रहता है तो आई थिंक हमें सोचना चाहिए, बट ये मेरा सिर्फ सजेशन है। बाकी आप चाहें तो, जैसा मैंने कहा, कॉन्फिडेंस है, फेथ है, तो यू कैन अप्लाई। ओके, नाउ यहाँ पे डिपार्टमेंट्स के नाम शॉर्ट फॉर्म्स में लिखे हैं, तो आई होप मैं सही बोलूँगी, कुछ गलत बोलूँ तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। एंड चलिए बात करते हैं अभी सीट्स की। फर्स्ट डिपार्टमेंट इज़ AE, दैट इज़ एरोस्पेस इंजीनियरिंग, सॉरी। एरोस्पेस इंजीनियरिंग में 19 सीट्स हैं। देन AM इज अप्लाइड मैकेनिक्स 9 सीट्स, बायोटेक्नोलॉजीज 8 सीट्स, देन CE, C if I'm not wrong it is सिविल इंजीनियरिंग 20 सीट्स, केमिकल इंजीनियरिंग 18 सीट्स, CSE कंप्यूटर साइंस एंड एप्लिक इंजीनियरिंग जिसमें 26 सीट्स हैं, CY इज केमिस्ट्री जिसमें 11 सीट्स हैं। देन ED इज इंजीनियरिंग डिज़ाइन, राइट, सो इसमें 9 सीट्स अवेलेबल हैं ओवरऑल। देन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है,
इसमें 43 सीट्स टोटल हैं। देन HSS है, सो येस डोंट वरी, हम एरियाज़ की बात अभी करेंगे बाद में, बट अभी के लिए HSS की जो टोटल सीट्स हैं वो है 25। देन MA इज़ मैथ्स, राइट, सो MA में 29 सीट्स हैं। देन ME, सो ME इज़ मैकेनिकल इंजीनियरिंग जिसमें कि 19 सीट्स हैं। MME इज़ मेटलर्जिकल एंड मटीरियल्स इंजीनियरिंग, राइट, सो इसमें 10 सीट्स हैं। देन MS, तो MS इज़ तो MS इज़ एक्चुअली मैनेजमेंट स्टडीज़, तो ये मैंने देख लिया डिपार्टमेंट के नेम से। सो एनीवे 12 सीट्स हैं। देन OE इज़ ओशन इंजीनियरिंग, 10 सीट्स हैं। PH इज़ फिजिक्स जिसमें 36 सीट्स हैं। देन IDRP है, हमने बताया, हमने देखा था अभी 18 अक्टूबर लास्ट डेट, सो 19 सीट्स ओवरऑल इसमें हैं। टोटल हैं सीट्स 323 ओवरऑल, ओके। बाकी कैटेगरी वाइज सीट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो यस, ये कुछ इन्फॉर्मेशंस थी सीट से रिलेटेड। यहाँ पे MS की भी सीट्स हैं, तो अगर आप बोलोगे तो हम अलग से भी डिस्कस कर सकते हैं। अभी के लिए आप इसको ऐसे देख लीजिए एंड आप खुद भी देख सकते हैं, कोई इशू नहीं, आपको बता दिया कि कैसे ओपन करना है, ठीक है। तो इंटरेस्टेड हो तो ये भी अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है MS रिसर्च, ठीक है। सो अब हम ओपन करते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन को। बाकी यहाँ पे 1 बाय 1 इन्फॉर्मेशंस हैं। इसके अलावा कुछ और भी इन्फॉर्मेशंस होंगी, जैसे क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया के लिए हमें ऑर्डिनेंस देखना पड़ेगा एंड आप वो कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं या डिपार्टमेंट्स कहाँ से देख सकते हैं। तो सबसे पहले डिपार्टमेंट्स की बात करें तो डिपार्टमेंट्स पे क्लिक कर लीजिएगा, सिंपल, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं एरोस्पेस इंजीनियरिंग, अप्लाइड मैकेनिक्स, बायोटेक, केमिकल इंजीनियरिंग, देन सिविल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, CSE एक्सेट्रा। तो हमने मैंने बोला था कि हम HSS देखेंगे, तो HSS एक्सपैंड कर लीजिए। इसी तरह से बाकी भी एरियाज आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो सब्जेक्ट डिसिप्लिन्स हैं वो हैं इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहले इकोनॉमिक्स एरियाज आप देख लीजिएगा। इकोनॉमिक्स है, देन एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी स्टडीज़ है, देन डेवलपमेंट स्टडीज़, हिस्ट्री, लिंग्विस्टिक्स, लिटरेचर एंड मीडिया स्टडीज़, फिलॉसफी, पॉलिटिक्स एंड IR, PSIR एंड पॉलिटिकल साइंस आई कैन ऑल्सो से। इसके अलावा पब्लिक पॉलिसी एंड अर्बन स्टडीज़ होता है, सोशियोलॉजी एंड थ्रो भी अवेलेबल है। कॉन्टैक्ट दिख रहा है। इसके बाद इसमें आपको ईमेल ID दिख रही होगी, फ़ोन नंबर भी है, ID भी है। कोई भी क्वेरी है तो पहले कंसल्ट कर लीजिएगा, ईमेल कर लीजिएगा, कॉल कर लीजिएगा, इसके बाद अप्लाई करिएगा, ठीक है। इसी तरह से आप जिस भी डिपार्टमेंट में अप्लाई कर रहे हो, जो भी आपका डिपार्टमेंट हो, उसके एरियाज़ एंड उसका जो ईमेल ID है कॉन्टैक्ट के लिए, वो आपको इस पर्टिकुलर पेज से मिलेगी, ठीक है। यस, अभी हम पहले जो कैटेगरीज हैं या ये पॉइंट्स हैं उन्हें देखते हैं, उसके बाद हम ऑर्डिनेंस ओपन करेंगे। नाउ कैटेगरीज ऑफ एडमिशन, तो वैसे ही ब्रोशर में या ऑर्डिनेंस में भी अवेलेबल है, बट यहाँ पे सेपरेटली गिवन है, तो इसलिए पहले हम इसी को देखेंगे। कैटेगरीज देखिए, सबसे पहले तो हो गया HTRA मतलब फेलोशिप कहते हैं इसे, ठीक है, जो इंस्टीट्यूट फेलोशिप है। पहली कैटेगरी हो गई रेगुलर स्कॉलर, जिन्हें इंस्टीट्यूट फेलोशिप मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा कैटेगरीज में और भी हैं, जैसे रेगुलर तो आप होंगे बट आपको कोई और फेलोशिप मिलेगी किसी और एजेंसी से, या फिर प्रोजेक्ट सपोर्ट से, या फिर आप बिना फेलोशिप के भी एडमिशन ले सकते हैं। नेक्स्ट इज रेगुलर स्कॉलर्स, जिनके पास इंस्टीट्यूट फेलोशिप है या कोई और फेलोशिप है, इनमें से किसी कैटेगरी में है, बेसिकली प्रोजेक्ट, कोई और फेलोशिप या इंस्टीट्यूट फेलोशिप, तो आपको HTRA के इक्विवेलेंट कंसीडर किया जाएगा। सेम कंडीशंस फॉलो होंगी क्राइटेरिया की। तो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अभी हम देखेंगे, वो जो ये तीनों कैटेगरीज है, विद इंस्टीट्यूट फेलोशिप, विद अदर फेलोशिप या प्रोजेक्ट, तो सबके लिए सेम होगा, ठीक है। एंड ऑल्सो इन तीनों में क्या है, जैसे आप अगर HTRA लिस्ट में सब हो गया सिलेक्शन, बट आप चाहें तो बाद में NHTRA या इनफैक्ट वाइस वर्सा में चेंज हो सकता है इन तीनों कैटेगरीज में, ठीक है। नेक्स्ट इसकी वो स्कॉलर्स जो कि मीट करते हैं कंडीशंस या क्राइटेरिया HTRA का, बट उन्हें मान लीजिए प्रोजेक्ट कैटेगरी में ऑफर हुआ है PhD, ठीक है, तो उन्हें HTRA वेटिंग लिस्ट में रख के बाद में ट्रांसफ़र किया जा सकता है HTRA में, राइट। एंड इसके अलावा वो स्कॉलर्स जो कि IIT मद्रास के प्रोजेक्ट स्टाफ हैं एंड उन्होंने 1 ईयर प्रोजेक्ट किया, एक्सपीरियंस है, तो आपको प्रोजेक्ट कैटेगरी में ऑफर किया जाएगा एंड आप भी बाद में कन्वर्ट करवा सकते हैं, हो सकता है HTRA में, ओके। नेक्स्ट इज IIT मद्रास की प्रोजेक्ट स्टाफ जिनके पास 1 ईयर प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस हो, बट जो क्राइटेरिया है एलिजिबिलिटी का फॉर HTRA वो मीट नहीं करते हैं, उस केस में आपको NHTRA प्रोजेक्ट कैटेगरी में रखा जाएगा। नेक्स्ट यहाँ कैटेगरीज भी आई कैन से पहला है प्रोजेक्ट स्टाफ ICSR के हैं, जिन्होंने 2 अप्रूव कोर्सेज जो IITM के, जिनकी टोटल क्रेडिट 18 या उससे ज़्यादा के हैं वो, एंड CGPA 7.5 या उससे ज़्यादा रहा हो, एंड ऑल्सो आपको C ग्रेड मिला हो, तो आप एग्जेम्प्टेड होंगे, आप बिना रिटर्न के डायरेक्टली
इंटरव्यू दे सकते हैं एंड आप बाकी एक ईयर एक्सपीरियंस के बाद ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट स्टाफ जो ICSR के हैं जिन्होंने एक ईयर का एक्सपीरियंस लिया हुआ है प्रोजेक्ट में एंड अगर आप सेलेक्ट हो सकते हैं रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू के थ्रू, ठीक है। तो ये NHTRA कैटेगरी में होंगे अगर रिक्वायरमेंट क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करते हैं। तो देखिए आप अगर वहाँ पे प्रोजेक्ट स्टाफ है ICSR में तो आपको बेटर पता होगा ये चीज़ें, ठीक है। मैं तो बस उतनी चीज़ें बता रही हूँ जो यहाँ मेंशन है। नेक्स्ट इज QIP के अंडर है तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। परमानेंट स्टाफ मेंबर हैं IIT मद्रास के, एटलीस्ट 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस है तो आप भी एलिजिबल हैं स्टाफ कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए। आप ऑफकोर्स NHTRA कैटेगरी में होंगे ना, आपको मूव नहीं किया जा सकता टू HTRA कैटेगरी। नेक्स्ट एक्सटर्नल रजिस्ट्रेशन। एक्सटर्नल रजिस्ट्रेशन क्या है, यहाँ पे रजिस्टर होंगे, स्पॉन्सर एंड एम्प्लॉयड होंगे किसी और ऑर्गेनाइजेशन में, वर्क अपना वहीं कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आपको भी HTRA कैटेगरी में मूव नहीं किया जाएगा एंड 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, ओके। नेक्स्ट है कि अगर आप एक्सटर्नल रजिस्ट्रेशन स्कीम के अंडर हैं तो आप अपना काम जैसे कर रहे हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में वैसे करेंगे। को गाइड आपको दोनों ही को गाइड यहाँ से भी मिलेंगे, वेट, एक होंगे गाइड, एक होंगे को गाइड, एक अपने ऑर्गेनाइजेशन से, एक इस ऑर्गेनाइजेशन से, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे है कि एक्सटर्नल स्कॉलर जो होंगे इस रिसर्च पार्क में उन्हें कोई को गाइड नहीं चाहिए होगा ऑर्गेनाइजेशन से, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट टाइम रजिस्ट्रेशन। तो पार्ट टाइम के लिए एंड वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए काफ़ी क्वेरी आ रही हैं। IIT मद्रास में यस अवेलेबल है, बाकी वीडियो का मुझे बोला था कमेंट में किसी ने, तो आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो। बट एनीवे रिसर्च स्कॉलर जो पार्ट टाइम रजिस्ट्रेशन स्कीम के अंडर अप्लाई करना चाह रहे हो, किसी यूनिवर्सिटी से हो जो कि कम्यूटेबल डिस्टेंस में हो, ठीक है। तो आप किसी ऑर्गेनाइजेशन से हैं वो कम्यूटेबल डिस्टेंस में आ जा सकते हैं तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं पार्ट टाइम रजिस्ट्रेशन, पार्ट टाइम PhD के लिए। हाँ 2 ईयर का एक्सपीरियंस एंड आपको HTRA कैटेगरी में बाद में मूव नहीं किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है कि इनका जो IITM का अपना एक रिसर्च पार्क है तो वहाँ के एम्प्लॉयज़ हैं आप एंड 2 कोर्सेज किए हुए हैं एटलीस्ट 18 क्रेडिट्स वगैरह के, 7.5 CGPA है, C ग्रेड मिला हुआ है एटलीस्ट, तो आपको कंसीडर किया जाएगा NHTRA में, मूव नहीं किया जाएगा। ये भी कुछ पॉइंट्स हैं जो मेंशन है तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है एक्सटर्नल पार्ट टाइम कैटेगरी के लिए तो डिपार्टमेंट को कंफर्म करना पड़ेगा कि जो इंडस्ट्री है आपकी वो अप्रूव लिस्ट में है या नहीं एडमिशन से पहले, ठीक है। ऑल्सो कम्यूटेबल डिस्टेंस में है या नहीं एंड ये सारे डॉक्यूमेंट जैसे NOC, स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट, रिलीज सर्टिफिकेट, को गाइड लेटर एक्सेट्रा एक्सेट्रा ये सब सबमिट करने होंगे। तो आपकी कैटेगरी पे डिपेंड करता है, अकॉर्डिंगली देख लीजिएगा एंड राइटअप भी सबमिट करना है, ओके। नेक्स्ट है रेसिडेंशियल रिक्वायरमेंट। तो आपको पता है अगर आप रेगुलर स्कॉलर हैं तो रेसिडेंशियल रिक्वायरमेंट होती है, 3 ईयर्स आपको रहना ही होता है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है कि एक्सटर्नल रजिस्ट्रेशन कैटेगरी के लिए कितना रिक्वायर्ड होगा या पार्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कैटेगरी के लिए तो 1 सेमेस्टर की रिक्वायरमेंट होगी। बट कुछ रिलैक्सेशंस भी हैं, जैसे कैंडिडेट्स जो हैं स्कॉलर्स जो हैं उन्हें परमिट किया जाएगा कि वो कोर्स वर्क कर सकते हैं बिना रेसिडेंशियल रिक्वायरमेंट के अगर आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कम्यूटेबल डिस्टेंस पे है IIT मद्रास से, ठीक है, या फिर आप रह रहे हो एक कम्यूटेबल डिस्टेंस में IIT मद्रास से। नेक्स्ट इज कि स्कॉलर को कंप्लीट करने के लिए मतलब आप विद इन टाइम लिमिट कंप्लीट कर लें, लीव भी रिक्वायर्ड नहीं होगी इन कोर्सेज को अटेंड करने के लिए। तो ज़रा इन पॉइंट्स को भी पढ़ लीजिएगा। फॉरेन नेशनल्स भी अप्लाई कर सकते हैं, बाकी जिन्होंने JRF किया और किसी एजेंसी से तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। देन यहाँ MTech PhD ड्यूअल डिग्री तो अगर ये है तो US यू कैन ऑल्सो अप्लाई ना। MS के लिए यहाँ पे कैटेगरीज हैं, बाकी गेट से रिलेटेड भी कुछ पॉइंट दिया हुआ है तो इसे भी पढ़ लीजिएगा। जो मेन कैटेगरीज एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। अभी हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की एंड उसके लिए हम ओपन करेंगे ऑर्डिनेंस। सो नाउ PhD ऑर्डिनेंस एंड रेगुलेशंस आप देख सकते हैं ये अपडेटेड है, जुलाई 2022 का ही है, ओके। तो यहाँ पे कैटेगरीज हैं जो हमने डिस्कस कर लिए हैं। देन एलिजिबिलिटी है तो हम रेगुलर PhD की बात करेंगे, बाकी भी यहाँ पे इंफॉर्मेशंस हैं तो चेक कर लीजिएगा अगर आपको और किसी भी कोर्स में इंटरेस्ट हो। नेक्स्ट फॉरेन नेशनल्स के लिए पॉइंट है सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है देख लेंगे, वैसे आपको पता ही है, शॉर्टलिस्ट, रिटन, इंटरव्यू, सिलेक्शन, ओके। एडमिशन के बारे में बात पेज 8 पे की गई, तो ये सब एक एक पैराग्राफ की इन्फॉर्मेशन है, ऐसे बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं है। रजिस्ट्रेशन एंड गाइड, को गाइड, डॉक्टरल कमिटी, इनरोलमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। सो ये ऑर्डिनेंस है, रेगुलेशन है, इसलिए आपको यहाँ पे प्रॉपर PhD के जो ओवरऑल ड्यूरेशन में क्या क्या चीज़ें होती हैं वो सभी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हैं, राइट। सो हमें अभी स्टार्टिंग पॉइंट की बात करनी है, अभी हमें एप्लीकेशन करना है तो उससे रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे। एंड बाकी जो 18 पेज नंबर पे टेम्प्रेरी विड्रॉल है फ्रॉम द प्रोग्राम तो इसे ज़रूर पढ़ लीजिएगा एंड रिफंड वगैरह के जो कैंसिलेशन से रिलेटेड रूल्स हैं पेज 18 वो देख लीजिए।
लीजिएगा। एंड बाकी आप चाहें तो ये भी देख सकते हैं, ये देखिए अगर आप MS में अभी एडमिशन ले लेते हैं तो अपग्रेड कैसे होगा MS टू PhD, ये रूल्स भी 18th पेज नंबर पे ही हैं। ओके, सो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो डायरेक्टली हम स्क्रॉल कर लेते हैं, बिकॉज ऑर्डिनेंस है, यहाँ रेगुलेशंस हैं। ये देखिए ये भी बहुत अच्छे से बताया गया है, कैटेगरी क्या है, रिमार्क्स क्या है। तो HTRA कैटेगरी फेलोशिप मिलेगी, रेगुलर फेलोशिप आपको किसी और सोर्स से फेलोशिप मिलेगी। नेक्स्ट कैटेगरी प्रोजेक्ट HTRA, तो बताया ना 3 कैटेगरीज हैं जिन्हें HTRA कंसीडर किया जाएगा एंड वो चेंजेस हो सकते हैं उसमें। तो इसी में एक प्रोजेक्ट भी है, तो प्रोजेक्ट में एक HTRA है एंड एक NSTRA है। तो ये हमने सब कुछ डिस्कस किया है, ठीक है। नहीं समझ आया तो इसे एक बार देख लीजिएगा, आई होप आपको समझ में आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज एलिजिबिलिटी। सो बात करते हैं क्राइटेरिया की। सबसे पहली बात, अच्छा एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए। 3 मोड्स यहाँ दिए हैं बट हम रेगुलर की ही बात करेंगे। एंड यस, उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या है क्वालिफिकेशन, तो अच्छे से सुनिएगा ताकि क्लियर हो जाए, ठीक है। सबसे पहले इनमें से एक मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए एसेंशियल में, ठीक है। जो एजुकेशनल है वो, देन एडिशनल रिक्वायर्ड है या नहीं, जिसमें है उसमें लिखा है, जिसमें नहीं है उसमें नन लिखा है। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स में अप्लाई कर रहे हैं तो कर सकते हैं अगर इनमें से कोई एक कंडीशन फुलफिल करते हैं। क्या? ME MTech MS किया बाय रिसर्च इन इंजीनियरिंग या 5 ईयर इंटीग्रेटेड मास्टर्स या डुअल डिग्री कोर्स है, ठीक है। ये कोर्स है आपके पास एंड आप इंजीनियरिंग में अप्लाई करना चाहते हैं तो यस गो फॉर इट, गेट रिक्वायर्ड नहीं है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, अगर आपने 2 इयर्स का MSc डिग्री ली है किसी IIT से एंड उसमें एंट्री आपने जैम से ली थी, IIT जैम से, एंड उसमें CGPA 8 या उससे ज़्यादा है तो आप एग्जेम्प्टेड हैं, मतलब जो नेशनल लेवल एग्जाम वगैरह की क्वालिफिकेशन है नहीं रिक्वायर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट BSMS डुअल डिग्री कोर्स है CFTI से तो अगेन नन। सो इस केस इनमें से किसी भी कंडीशन में आपके पास अगर गेट नहीं है तो यू कैन अप्लाई। बट अभी हम आगे की बात करते हैं। तो अगर आप अप्लाइड मैकेनिक्स में अप्लाई करना चाहते हैं, आपके पास MSc है, इनमें से किसी भी फिजिक्स मैथ्स एक्सेट्रा में अच्छे एकेडमिक रिकॉर्ड के साथ, तो आप एलिजिबल तो हैं, बट आपके पास वैलिड गेट स्कोर या नेट, CSIR नेट, UGC नेट, इंस्पायर या कोई और क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ठीक है। बट हाँ, अगर 5 साल से ज़्यादा रेलिवेंट एक्सपीरियंस है तो ये कंडीशंस वेव की जा सकती हैं, और ये तीनों के लिए, दैट तीनों इन द सेंस अप्लाइड मैकेनिक्स हो गया, सिविल इंजीनियरिंग के लिए सिर्फ MSc डिग्री है तो आप एलिजिबल हैं प्रोवाइडेड गेट या ये सारी कंडीशंस फुलफिल करें। सिमिलरली इलेक्ट्रिकल के लिए भी सिर्फ MSc डिग्री होल्डर्स एलिजिबल हैं अगर अच्छा रिकॉर्ड है एंड गेट या ये कंडीशंस फुलफिल करते हो, ठीक है। तो मैंने लास्ट में जल्दी जल्दी बोला बिकॉज रिपीटेटिव थी, ठीक है। नाउ इंजीनियरिंग डिज़ाइन में अगर अप्लाई करें तो कंडीशंस में एडिशनल कुछ नहीं है, मास्टर्स डिग्री है इनमें से किसी भी डिसिप्लिन ब्रांच में तो आप एलिजिबल हैं, तो देख लीजिए। एंड बाकी यहाँ लिखा है मिनिमम फर्स्ट क्लास के साथ MD MDS के लिए भी, ओके। तो ये है, इसके बाद है साइंसेस। तो साइंसेस के लिए देखिए अगर ME MTech या MS बाय रिसर्च है या 2 ईयर MSc है IIT से जैम के थ्रू एंट्री प्लस 8 या उससे ज़्यादा CGPA है तो गेट रिक्वायर्ड नहीं है ना नेट रिक्वायर्ड है। या सिमिलरली BSMS या 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स है CFTI से तो भी रिक्वायर्ड नहीं है। बट अगर आपने MSc किया है चाहे IIT से किया हो बट अगर 8 से कम CGPA है या फिर MSc आपने और किसी भी इंस्टीट्यूशन से किया हो तो आप सभी के लिए गेट स्कोर होना चाहिए, वैलिड गेट स्कोर, या उसके अलावा नहीं है गेट स्कोर एंड नेट की फेलोशिप है तो आप भी एलिजिबल हैं। सिर्फ नेट LSB नहीं लिखा, फेलोशिप रिक्वायर्ड है, ओके। HSS के लिए मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, साथ में नेट है, LS है या GRF है या गेट स्कोर है तो आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए, ओके। अगर आपके पास सिर्फ GRE स्कोर है या कोई और इक्विवेलेंट एग्जाम ऐसा क्वालिफाई किया है तो आप HTRA के लिए एलिजिबल नहीं है, फेलोशिप इंस्टीट्यूट से नहीं मिलेगी। बाकी कैटेगरीज के लिए आप देख सकते हैं। मैनेजमेंट के लिए भी सेम है, मास्टर्स डिग्री है या 2 ईयर का PG डिप्लोमा है डिसिप्लिन में एंड साथ में बैचलर्स डिग्री है एंड ओवरऑल 5 डिग्री का आपने एजुकेशन किया हुआ या 5 ईयर का इंटीग्रेटेड मास्टर्स कोर्स वगैरह है तो आप एलिजिबल हैं। बट साथ में कैट, गेट, नेट, LS या GRF या GMAT इनमें से कोई एग्ज़ाम होना चाहिए आपके पास। अगर आपने MBA किया हुआ है साथ या फिर 2 ईयर का PG डिप्लोमा है किसी CFTI से एंड अगेन CGPA 8 या उससे ज़्यादा है तो आपको ये रिक्वायरमेंट फुलफिल करने की ज़रूरत नहीं है, बिना गेट के भी यू कैन अप्लाई। बट अगर GRE या GMAT स्कोर है आपके पास, बाकी कुछ नहीं है तो आप एलिजिबल हैं बाकी कोर्सेज, बाकी कैटेगरीज के लिए, बट HTRA के लिए यू आर नॉट एलिजिबल। देन यहाँ नोट में कुछ पॉइंट्स हैं, तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं, एक बार आप अपने से पढ़ लीजिएगा, अगर कोई इशू है तो आप मुझे बता सकते हैं। एंड बाकी सेकंड पॉइंट में यही लिखा है कि जो रेगुलर HTRA कैटेगरी है इसके अलावा एक्सटर्नल पार्ट टाइम स्टाफ है, इनमें से किसी के लिए भी जो गेट स्कोर या एक्सेट्रा रिक्वायरमेंट्स है वो रिक्वायर्ड नहीं है, ओके। एंड यस, तो ये कुछ पॉइंट्स थे। इसके बाद यहाँ पे
बाकी कोर्सेज़ के लिए क्वालिफ़िकेशन है तो एक बार आप भी पढ़ लीजिएगा प्लीज़, ओके, इट्स माय रिक्वेस्ट एंड सजेशन एज वेल। सो सिलेक्शन प्रोसेस है, सो बता दिया आपको एलिजिबिलिटी, मतलब आप अगर एलिजिबल हैं तो आप अप्लाई करेंगे, फिर कोई क्राइटेरिया सेट होगा, उसके बेसिस पे शॉर्टलिस्ट होंगे, उस किसके लिए, टेस्ट के लिए, टेस्ट एंड इंटरव्यू या सिर्फ इंटरव्यू होगा, फिर आप सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। एंड बाकी अगर आपने यूजी पीजी जो डिग्री है वो 10 ईयर से पहले लिए तो आप अप्लाई करें, लास्ट डेट है 31 से के लिए लिखा है कि उस डेट से अगर 10 ईयर से पहले की डिग्री है तो रिटन टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा, ये होगा ही, ठीक है। एंड एकेडमिक परफॉर्मेंस के बेसिस पे बाकी चीज़ें सेलेक्ट, मतलब बाकी आपको सेलेक्ट किया जाएगा वो फर्दर प्रोसेस, राइट। देन एडमिशन के लिए लिखा हुआ है, फिर रजिस्ट्रेशन गाइड, को गाइड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अभी जो पीएचडी की के लिए इम्पॉर्टेंट हो, जैसे यहाँ रिक्वायरमेंट्स होती है कि पीएचडी के लिए है, ठीक है। सो हम देखते हैं नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। सो यस गाइस, ऑर्डिनेंस से रिलेटेड या ऑर्डिनेंस में जो अभी एप्लीकेशन से रिलेटेड कुछ यही पॉइंट्स है जो इंपॉर्टेंट है। बाकी कैंसिलेशन एंड लीव लेना हो या ये सारी जो चीज़ें पेज 18th 19th एंड ऑल पे हैं, तो इसको देख लीजिएगा। एमएस से पीएचडी में अपग्रेडेशन हो सकता है अगर 2.5 साल हो गए हो तो। एंड यस, तो अब हम वेबसाइट पे विजिट करके बाकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। सो यस, यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस वाला पीडीएफ है। तो बेसिकली ये फर्स्ट पेज होगा ब्रोशर का, आई थिंक ब्रोशर अवेलेबल होगा या फिर हो जाएगा, तो जो भी हो, अगर अवेलेबल होता है तो मैं शेयर कर दूंगी। एंड बाकी जो पॉइंट्स थे वो तो हमने देख लिया, या फिर कुछ चेंजेस होते हैं अगर ब्रोशर के बाद तो वो मैं नेक्स्ट किसी वीडियो में कवर कर लूँगी। एप्लीकेशन फ़ी 100 रुपीज़ ही है, सो 100 है मेल कैंडिडेट्स के लिए जो जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एनसीएल के हैं। इसके अलावा सभी फीमेल, चाहे वो किस कैटेगरी के, किसी भी कैटेगरी के हों, तो आपके लिए 50 है। एंड बाकी एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए मेल्स के लिए भी इट इज़ 50 रुपीज़, ओके। सो यस, एप्लीकेशन आप मल्टीपल डिपार्टमेंट्स के लिए भी कर सकते हैं। सो इसके बाद फ़ीस की बात करते हैं। तो देखिए फ़ी डिटेल्स आप देख सकते हैं। वन टाइम फ़ी जो है वो पीएचडी के लिए है 6050 रुपीज़, ओके। सेमेस्टर फ़ी कितनी है, सो इट इज़ रुपीज़ 10,800 सेमेस्टर में, ये हर सेमेस्टर में लगेगी, ओके। बाद में बढ़ भी सकती है। देन डिपॉजिट्स हैं जो कि रिफंडेबल हैं, सो इट इज़ फॉर हॉस्टलर्स। अभी देखिए कैटेगरी वाइज लिखा हुआ है तो एक बार आप चेक कर लीजिएगा, राइट। हॉस्टलर्स के लिए, डे स्कॉलर्स के लिए अलग अलग है। देन हॉस्टल फ़ी कितनी है, सो अगर आप हॉस्टल में रहेंगे तो फ़ी है 31,750, ओके। एंड बाकी डे स्कॉलर्स के लिए कितनी फ़ी है वो लिखा हुआ है, तो इसको चेक कर सकते हैं। एंड अब हम देखते हैं आई थिंक लास्ट इन्फॉर्मेशन को। सो लास्ट इज टर्म्स एंड कंडीशंस, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नेक्स्ट पोर्टल ओपन होगा एंड इसमें एप्लीकेशन फ़ी की डिटेल्स हैं। इसके बाद यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं। सो अगर कोई भी पेमेंट में इशू हो रहा है तो आप डीडी के थ्रू भी कर सकते हैं पेमेंट। डीडी रहेगी इन फेवर ऑफ द रजिस्ट्रार आईटी मद्रास एंड आप वो पोस्ट पे भेज सकते हैं, उसमें अपने ईमेल आईडी एंड ये सारी चीज़ें रहेंगी, ठीक है। तो डीडी के बैक साइड पे ये चीज़ें मेंशन कर दीजिएगा, इस एड्रेस पे आप डीडी भेज सकते हैं, डिमांड ड्राफ्ट भेज सकते हैं ना। ऑर्डिनेंस कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिएगा। फॉर्मेट दिए हुए हैं, अगर आप किसी कैटेगरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, किसी कैटेगरी के अंडर अप्लाई कर रहे हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन जो कि रिकॉग्नाइज्ड हैं एंड अगर आप इनमें से किसी ऑर्गेनाइजेशन से हैं तो आप एक्सटर्नल रजिस्ट्रेशन स्कीम के अंडर अप्लाई कर सकते हैं। तो क्लिक here पे क्लिक करके लिस्ट देख लीजिएगा, ओके। एंड बाकी अपडेट्स आपको वेबसाइट पे ही मिलेंगे। आई थिंक ये कुछ पॉइंट्स थे जो मुझे डिस्कस करने थे, बाकी आप एक्सप्लोर कर लीजिएगा। यहाँ जो मेन्यू सेक्शन होता है इसमें आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती हैं। तो यस, यहाँ देख सकते हैं ब्रोशर अवेलेबल है एंड FAQs हैं एंड फाइनेंशियल सपोर्ट भी है। तो बहुत ही ब्रीफली 2 मिनट्स के अंदर हम इन सारे पॉइंट्स को भी कवर कर लेते हैं सो दैट नेक्स्ट वीडियो की ज़रूरत ना पड़े। सो फाइनेंशियल सपोर्ट कितना है, 31,000 पर मंथ। कुछ कहते हैं HTRA इज़ हाफ, तो इस वजह से आधी मिलेगी, बट ऐसा नहीं है। इट इज़ 31,000 पर मंथ फॉर फर्स्ट 2 ईयर्स एंड उसके बाद 35,000 फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर्स, ठीक है। MS में 12,400 है पहले 2 साल के लिए, फिर एडिशनल 6 मंथ्स के ऐसा होगा तो फिर कितनी मिलेगी लिखा नहीं है, बट आई थिंक सेम ही हो जाएगा अकॉर्डिंगली। एंड अब हम देखते हैं नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। सो नाउ FAQs, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो नहीं बट हाँ ये इंपॉर्टेंट है। तो क्या क्वेश्चंस हैं आप देख सकते हैं, अगर इस तरह से कोई भी इशू हो आपको तो आप चेक कर लीजिएगा। एंड बहुत सारी चीज़ें देखिए, गेट स्कोर कार्ड अपलोड करना है कि नहीं, कैसे करना है, इन सभी क्वेश्चन से रिलेटेड जो आंसर्स हैं वो गिवन है, ठीक है। तो 44 टोटल क्वेश्चन हैं, तो देख लीजिएगा। आई होप कि जो भी आपकी क्वेरी है वो रिजॉल्व हो जाएगी।
एंड नाउ लास्ट बट सर्टेनली नॉट द लीस्ट, रिसर्च एडमिशन ब्रोशर, तो इसे मैं ज़रूर शेयर कर दूंगी। लास्ट डेट है 31 अक्टूबर। बाकी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं एंड एक बार हम बहुत ही ब्रीफली, जैसा मैंने बोला इनिशियली, देख लेते हैं इसको। सो सबसे पहले तो फाइनेंशियल असिस्टेंस है, सो आपको पता चल चुका है, मैंने ऑलरेडी बता दिया कि अमाउंट कितना है, ठीक है। इसके बाद एडमिशन विदाउट असिस्टेंटशिप है, तो ऑफकोर्स आप बाकी कैटेगरीज में बिना असिस्टेंटशिप के एडमिशन ले सकते हैं। प्रोसीजर क्या है डिस्कस कर लिया है। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, देन टीए मिलेगा अगर आप वहाँ जाते हैं कि नहीं जाती हैं तो येस मिलता है। सेकंड क्लास स्लीपर का मिलता है, टू एंड फ्रो रेल या बस फेयर, तो इसको देख सकते हैं। एंड चांसेस यही है कि ऑफलाइन ही जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होगा। एंड क्वालिफाइंग डिग्री और जो सर्टिफिकेट वगैरह है उसके लिए लिखा है कि आपको 31 मार्च से पहले बेसिकली सबमिट करना होगा। देन ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको प्रेजेंट करने होंगे, यानी इनमें से कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड भी करने होंगे। नेक्स्ट कैटेगरी, तो आपने देखा था ना, राइट, हमने इसे कवर कर किया हुआ है सेपरेटली। इसके बाद यहाँ पे एमएस के लिए कैटेगरीज हैं। नेक्स्ट क्वालिफिकेशंस, सो ये भी हमने ऑर्डिनेंस से देखा हुआ है एंड देख सभी सकते हैं आपकी कुछ भी स्पेसिफिकली डिफरेंट नहीं है। यहाँ पे जो चीज़ें वहाँ लिखी हुई थी वही चीज़ें यहाँ पे भी मेंशन की गई हैं। बट अगर आपको लगता है कि कुछ अलग है तो मुझे भी बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, एंड अगर मुझे लगा तो मैं ऑफकोर्स आपको इन्फॉर्म कर दूँगी। बट आई डोंट थिंक कुछ ऐसा स्पेसिफिकली डिफरेंट है। IDRP के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन है। बाकी 3 इंस्टीट्यूट जॉइंट डिग्री प्रोग्राम भी यहाँ पे होता है। फिर मिनिमम क्वालिफिकेशंस एमएस के लिए क्या है वो पॉइंट था। आफ्टर दैट वेट यहाँ पे डिग्रीज़ हैं, तो देखिए ये इंपॉर्टेंट है। आप अपने डिपार्टमेंट में क्या एलिजिबल डिग्रीज़ है वो देख सकते हैं। इनमें से किसी भी कोई भी डिग्री आपके पास है तो आप इस डिपार्टमेंट के लिए एलिजिबल होंगे, प्रोवाइडेड जो एडिशनल रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल करते हो। एंड यहाँ पे भी लिखा हुआ है वही कि अगर एक्सटर्नल कैटेगरी में आप अप्लाई कर रहे हैं एंड आपके पास एक्सपीरियंस है तो गेट रिक्वायरमेंट जो है वो वेव ऑफ है। सो इसी तरह से सभी डिपार्टमेंट्स के लिए यहाँ पे बताया गया है, इसको देख लीजिएगा। देन एमएस प्रोग्राम्स के लिए यहाँ पे बताया गया है, इसको भी देख लीजिएगा अगर आप एमएस में इंटरेस्टेड हो। देन यहाँ इंटरनेशनल स्कॉलर्स के लिए कुछ पॉइंट है। फिर फ़ी वगैरह है जो हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। नाउ रिसर्च एरियाज, तो ये भी मैंने बता दिया कि आप कहाँ से देख सकते हैं। आप यहाँ से भी देख सकते हैं अगर आपको मतलब वेबसाइट से नहीं देखना तो, राइट। तो यहाँ पे अगेन सारे डिपार्टमेंट्स के जो रिसर्च एरियाज़ हैं वो अवेलेबल हैं। देन सेंटर्स के बारे में भी पॉइंट है। नाउ इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च एरियाज़ IDRP, तो इसमें कंबशन है, एटमॉस्फेरिक साइंस है, नैनो साइंस एंड टेक है, मटीरियल साइंस एंड टेक है, सस्टेनेबिलिटी है, टेक्नोलॉजी पॉलिसी, कंप्यूटेशनल इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंटल साइंस, देन MEMS, बायो इंजीनियरिंग, एडवांस सेंसर्स, एनर्जी टेक्नोलॉजी, मेडिसिन एंड हेल्थ केयर, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी एंड डिफेंस एंड बिग डेटा, ये है। ओके, ये फॉर्म का फॉर्मेट है आई कैन से, ठीक है। देन यहाँ पे बाकी फॉर्म्स वगैरह हैं जो आपको सबमिट करने होंगे, उन सभी का प्रोफार्मा है। तो यस, ये कुछ पॉइंट्स थे। तो जो वेबसाइट पे पहले था उसे हमने पहले देखा, बट आई एम श्योर कि कुछ भी गलत नहीं बताया है मैंने आपको। स्टिल मैं ब्रोशर सबसे पहले शेयर कर दूंगी एंड आई विल ट्राई कि इनिशियली मेंशन कर दूँ कि ब्रोशर की इन्फॉर्मेशन या ब्रोशर आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर टाइम स्टैम्प से। सो अगर हो गया तो वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो एक्सक्यूज़ मी। एंड आई थिंक दैट इज़ इट फॉर टुडे। डू सब्सक्राइब द चैनल एंड सारी इन्फॉर्मेशन कवर करने की कोशिश की है। तो अगर हेल्पफुल लगा हो ये वीडियो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इसे शेयर कर दीजिएगा। एंड दैट इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।